ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पे एक एक स्टेप आपने सोच समझ कर लेना है। आपकी छोटी सी गलती जो है ना वो आपको दोबारा जीरो पर ले आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में फाइनल स्टेप रह गया। तो फाइनल स्टेप क्या रह गया है, इंडियन एम्बेसी से हमने रब्ता किया हुआ है, कम्युनिकेट किया हुआ है, एप्लीकेशन दी हुई है। AP सिंह ने सिवाय सीमा हैदर के गुण गाने के लीगली क्या किया, मुझे बताएं क्या किया। उसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी एप्लीकेशन दी थी, क्या मिल गई शहरियत, ले दी शहरियत। उसने झंडे भी पकड़वाए, उसके हाथ में डंडे भी पकड़वाए, उसे छत पर भी चढ़ाया, इंडिपेंडेंस डे पे भी तमाशा लगवाया और झाड़ू भी पकड़ाया उसके हाथ में। तो क्या मिल गई है शहरियत। जिस तरह से बचपन भजन गवाए गए हैं, जिस तरह से तस्वीरें लगाई गई हैं, जिस तरह से नौटंकी की गई है पूरी, क्या शहरियत मिल गई है। जिस तरह से अदनान शमी के वास्ते दिए गए हैं, अक्षय कुमार के वास्ते दिए गए हैं, क्या क्या इल्जाम आपने लगाए गए, तो क्या शहरियत मिल गई है। कहते हैं आप राखी सावंत को देख लें, ठीक है, क्या उसमें कैपेसिटी, लेकिन वो इंटरटेनिंग है। आप सीमा हैदर को देखें, 7.5 लाख उसके फॉलोअर हो गए। दोस्तों साथियों, सीमा ने अब हद कर दी। सीमा ने न तो सचिन को कहीं का छोड़ा, न गुलाम हैदर साहब को, और न ही चारों बच्चों को, क्योंकि ये सीमा बहुत बड़ी वाली मतलबी और नापाक औरत निकली। जी हाँ दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होगी और बेहद खुश होगी। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूँगा सीमा, सचिन, गुलाम हैदर साहब और उनके चारों बच्चों के बारे में, क्योंकि दोस्तों सीमा ने सबसे पहले गुलाम हैदर साहब को बर्बाद किया और फिर अब सचिन और चारों बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आज के वक्त में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। आप सब भी हैरान परेशान हो जाओगे ये ख़बर सुनकर और देखकर, क्योंकि दोस्तों आप सभी इस सीमा के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये सीमा औरत इतनी शातिर और अय्याश औरत है और मतलबी भी है। इस औरत ने पाकिस्तान में रहकर ना जाने कौन कौन से गुल खिलाए हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जब ये अय्याश औरत पाकिस्तान में थी तब इसके हर महीने आशिक बदला करते थे। कभी किसी लड़के के साथ जाती थी घूमने और कुछ दिन बाद किसी और लड़के के साथ जाया करती थी। दोस्तों ये सब कहना है पाकिस्तान के इसके मोहल्ले वालों का। दोस्तों मुझको ये नहीं लगता, मुझको पूरा यकीन है ये सीमा सचिन के मोहब्बत में नहीं आई दोस्तों, क्योंकि ये जब पाकिस्तान से नेपाल आई थी सचिन से मिलने के लिए या फिर अय्याशी करने के लिए, तब फिर इसने और सचिन ने प्लानिंग की होगी कि इंडिया में जाकर कुछ दिन घूमेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद इसका पुलिस को पता लग जाता है और ये सीमा फंस जाती है सचिन के साथ इंडिया में। इसीलिए सीमा ने सचिन के साथ रहना सही समझा अपना मकसद पूरा करने के लिए, मगर इस सीमा का मकसद क्या है वो कोई नहीं जानता। दोस्तों आज एक ऐसी खबर और ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसको देखना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो आपकी बंद आंखें खोल देगी। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। जिस तरह से आप देखते हैं कि सीमा हैदर जो है वो बच्चे लेकर जब से भारत गई है और उसने अपना एक डिजिटल चैनल भी बना लिया और उसके ऊपर डेली बच्चों की वीडियो जिस तरह से डालती है और जिस तरह से पाकिस्तान मुखालिफ बयान देती है, उसी तरह से लोगों में बेचैनी बढ़ती है और सीमा हैदर के लिए लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ता है और गुलाम हैदर के लिए हमदर्दी बढ़ती है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि ये केस जो है वो विद इन 1 वीक या विद इन 1 डे इसको सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं। ये 2 ममालिक का मामला है और आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो उस पर बड़ा मामला बिगड़ जाता है। तो ये तो फिर एक केस है और ऊपर से जो मुखालिफ वकील है वो भी आपको पता है कि छोटी छोटी बातों का, छोटे छोटे बयानात का, मुख्तलिफ अल्फाज का गलत इस्तेमाल करके चीज़ों को लिंगर ऑन करने वाला बंदा है। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ी मुश्किलात होती हैं। पाकिस्तान और भारत के फॉरेन ऑफिस के आपस में कोई ताल्लुकात भी इस तरह के हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई ऐसी ट्रीटीज़ भी नहीं है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी नहीं है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है जिसके तहत कोई मुल्ज़मान वहाँ भाग जाए तो उनको वापस लाया जाए। ना ही पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट यहाँ बैठ के भारत के किसी शख्स को या भारत के किसी इदारे को कोई हुक्म सादर कर सकती है, क्योंकि दोनों आज़ाद ममालिक हैं, दोनों सॉवरेन कंट्रीज़ है। ये मुश्किल थोड़ी सी हैं, लेकिन इसलिए मेरे ये इतनी लंबी बात करने का मकसद ये है कि इसलिए ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पे एक एक स्टेप आपने सोच समझ कर लेना है। आपकी छोटी सी गलती जो है ना वो आपको दोबारा जीरो पर ले आएगी। अभी फिल्म कट प्रोसीडिंग पुलिस स्टेशन के हवाले से तो चल रही हैं, लेकिन अभी हमारी इन तमाम लोगों से मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में फाइनल स्टेप रह गया। तो फाइनल स्टेप क्या रह गया है, इंडियन एम्बेसी से हमने रब्ता किया हुआ है, कम्युनिकेट किया हुआ है, एप्लीकेशन दी हुई है। एक हमारा फाइनल विजिट होना है वहाँ पे, जो वो एक रिपोर्ट तलब करते हैं, जो वो चीज़ें मांगते हैं, उस हवाले से एक फ़ाइनल विजिट होना है। तो वो फाइनल विजिट जब वो हमें टाइम देंगे
उस चीज़ का इंतजार है। रोशन अजीम साहब भी रेडी हैं, गुलाम हैदर के वालिद भी रेडी हैं। वो एक आधे दिन में जब भी वो टाइम देंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि गुलाम हैदर को पाकिस्तान बुलाया जाएगा और यहाँ से फिर उसका वीज़ा अप्लाई करके बाहर जाया जाएगा। तो ये अब केस पाकिस्तान में तो 1 या 2 स्टेप की दूरी पे है, ज़्यादा दूरी नहीं है इसमें। पूरी तरीके से बैकडोर प्रोसीडिंग चल रही है और पहले वो थोड़ा सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा देते थे और चीज़ों को अपडेट करते रहते थे। लेकिन मसला ये हुआ कि कुछ लोगों ने प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया उनके साथ, तो फिर एक चीज़ का जो टेम्पो बना होता है ना, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। सोशल मीडिया की हद तक बैकडोर वो अपना केस उसी तरह से लड़ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की चंद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये वकील नहीं है, ये यूट्यूबर हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी पब्लिक जो है ना, वो ये चाहती है कि कोई शख्स झूठ भी बोल रहा ना, वो ये कहे आकर कि जनाब फटे चक देंगे, मत्थे रख देंगे जनाब और कल ही गिरफ्तार कर लूँगा। लेकिन रोशन अजीम साहब क्योंकि एक सीनियर आदमी है, प्रोफेशनल वकील है, ठीक है। अब जो लोग इस चीज़ से मायूस हैं, मेरा तमाम लोगों से सवाल है कि पिछले 4 महीनों में AP सिंह ने सिवाय सीमा हैदर के गुण गाने के लीगली क्या किया? मुझे बताएं क्या किया? उसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी एप्लीकेशन दी थी, क्या मिल गई शहरियत? ले दी शहरियत। उसने झंडे भी पकड़वाए, उसके हाथ में डंडे भी पकड़वाए, उसे छत पर भी चढ़ाया, इंडिपेंडेंस डे पे भी तमाशा लगवाया और झाड़ू भी पकड़ाया उसके हाथ में। तो क्या मिल गई है शहरियत? आप परफॉर्मेंस को कंपेयर करें ना, जिस तरह से उसने झाड़ू पकड़वाए हैं, जिस तरह से उसने उसके हाथ में झंडा दिया ऊपर चढ़ाकर, तो ये तो शहरियत मिल जानी चाहिए थी। फिर जिस तरह से भजन गवाए गए हैं, जिस तरह से तस्वीरें लगाई गई हैं, जिस तरह से नौटंकी की गई है पूरी, क्या शहरियत मिल गई है? जिस तरह से दनाम समी के वास्ते दिए गए हैं, अक्षय कुमार के वास्ते दिए गए हैं, क्या क्या इल्ज़ाम आपने लगाए गए, तो क्या शहरियत मिल गई है? लीगल एक्शन के हवाले से वो भी जीरो हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग उन्हें दबंग वकील समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पे झूठ बोल सकता है। वो ये कह सकता है डोंट कॉल सीमा हैदर, कॉल सीमा सचिन मीना, और लोगों के साथ बदतमीजी कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों का ये ट्रेंड बन गया, लोग इस तरह के लोगों को पसंद करते हैं। आप राखी सावंत को देख लें, ठीक है, क्या उसमें कैपेसिटी, लेकिन वो इंटरटेनिंग है। आप सीमा हैदर को देख लें, 7.5 लाख उसके फॉलोअर हो गए, ठीक है। तो वो क्या है, उसका एक वो डांस देखने आते हैं जो वो कर रही है, उसमें क्या कोई सीमा हैदर मुझे बताएं साइंटिस्ट है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई एटॉमिक एक्सपर्ट है, क्या है? ठीक है, वो सिर्फ आकर जनाब डांस करती, मैंने झाड़ू पकड़ लिया, मैंने धर्म इख्तियार कर लिया, मैंने ये कर लिया। तो रोशन अजीम साहब इस तरह के कामों में थोड़े पीछे हैं। ये इस चीज़ का मैं इकरार करता हूँ। उसकी वजह ये है कि वो जेंटलमैन आदमी, अदालतों में रहने वाले वकील हैं, ज़्यादा चीज़ों को मैनिपुलेट करके पेश नहीं कर सकते, जितनी अपडेट होती है वही शेयर करते हैं। दोस्तों साथियों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपकी आंखें खुल गई होगी और आपको सीमा इस नापाक औरत के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि ये सीमा किस मकसद से इंडिया को आई है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।